हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है एमटीएस का। तो अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट चल रहा है यानी कि एग्ज़ाम कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है एमटीएस का। तो अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है उस पर बेस एक नए एनालिसिस पर और प्रीवियस ईयर है 2022 की कट ऑफ को लेकर के हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि उस बार से इस बार की वैकेंसी में भी कंपेयर होने वाला है। उस वजह से इस बार कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा सकती है, किस हिसाब से आपका स्कोर है कि आप फाइनल सिलेक्शन कर सको। तो आज प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा एंड तक क्लिक कीजिएगा ताकि आप सभी को एक एक डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए देखिए, मैं भी एसएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ। मैं सीजीएल 2022 में भी पहले भी चीज़ें क्लियर की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं 2020 में मैं क्वालिफाई हूं। ठीक है, तो आपका अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताने वाला हूं। जो भी चीज़ें क्लियर हैं वो चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको चीज़ों काफ़ी लोग क्या होंगे कि हो सकता है कि जो नए हों अभी जो अर्लियर अभी जो है तुरंत ही 10th पास आउट हुए हैं, अभी किसी भी का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा उसी काफ़ी लोगों ने, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पर सीजीएल वाले भी बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और होता भी है, हमेशा का यही होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पैटर्न सभी को पता होता है, फाइनली ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, तो कुछ बताने की ज़्यादा बात इसमें है नहीं। जो चीज़ें पॉइंट है मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर बात करें सेशन फर्स्ट की, तो सेशन फर्स्ट में क्या होता है और सेशन सेकंड में क्या होता है। ठीक है, अभी सबको लेकर के साथ में चलना पड़ता है। जिसे नहीं पता है वो भी जान ले, जो पता है वो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैथ एंड रीजनिंग होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 66 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, आप सभी को पता है। और हमारा जो पहला सेशन है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश एंड जीके जीएस। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि मैथ एंड रीजनिंग यानी पहले सेशन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपके जो सेकंड कॉपी होती है यानी कि जो आपका सेशन 2 होता है तभी वो चेक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। जो आपकी पूरी फुल मेरिट बनेगी फाइनल तक वो इंग्लिश एंड जीएस के एंड जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी आउट ऑफ जो है 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन में आपको जो है 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ये होंगे आपके 150 मार्क्स के, क्योंकि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। तो अब बात आती है कि आपके 50 क्वेश्चन में आपके कितने अटेम्प्ट किए हैं कि आप लोगों को उस हिसाब से आपका मार्क्स कितना बनेगा, जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अच्छा चलिए, हम थोड़ा सा अगर 2022 वाले कट ऑफ की मैं बात करूं, जैसे कि रिजल्ट उस दिन आया था, आप लोगों ने देखा ही है। तो देखिए कट ऑफ, अगर डेली की कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 154 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 154 गए। काफ़ी लोग नए होंगे तो वो नहीं पता होगा, वो सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ 150 में, यानी कि 150 की जब टोटल कट ऑफ ही है, यानी टोटल मार्क्स 150 है ही, तो सर ये ज़्यादा कहाँ से हो गई, यानी 154 कहाँ से चली गई कट ऑफ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है ये मार्क्स है, स्कोर इतना बढ़ा हुआ है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ रही है। ये हाल है तब की, यानी कि 7 से 8 हज़ार वैकेंसी में जब ये हाल हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इस बार क्या है, करीब 1500 से के आसपास वैकेंसी है। मान के चलते 1500 वैकेंसी है, हो सकता है कि इंक्रीज होकर के 3000 तक पहुंच भी सकती है। ठीक है, लेकिन अब कितनी, ये बताओ, कंपेयर करो प्रीवियस ईयर में, फिर भी देखोगे इतनी कम वैकेंसी है, तो इस बार कट ऑफ जाने की क्या पॉसिबिलिटी है। यानी कि आप यही खुद से गेस करिए कि जो इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ रही है। ठीक है, यानी कि 154 गई है, दिल्ली की गई है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अब ये सोच सकते हैं कि कितना होने वाला है। ठीक है, पहले सेशन में अगर कट ऑफ की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ लगी हुई है पहले सेशन में। देखिए आप लोग, पहले सेशन में कुछ इस प्रकार से कट ऑफ लगी हुई है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, बट यहाँ पर उस हिसाब से स्टूडेंट्स को बाहर करने के लिए नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अब 2023 में यानी जो एग्जाम आप दे रहे हो या फिर जिनका हो चुका है, ठीक है, आपका स्कोर कितना है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना अपना स्कोर देख लीजिए। जिन्होंने अब एग्जाम देने जाने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्टों में, वो भी जान लीजिए कि कितने आपको मार्क्स जो है वो लाने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो जो देर ना करते हुए सारी चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर का आप देखो तो इस बार जो वैकेंसी भी कम है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको जो एवरेज सेफ स्कोर बता रहा हूँ, एक टारगेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सेफ अटेम्प्ट है उस हिसाब से अगर बात करूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ना कि कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो एवरेज अगर बात करूँ, एवरेज की आपका
जो एवरेज होना चाहिए वो कितने क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। तो मैं आपको बता दूं, ये आप बिल्कुल भी मान के ये नहीं सोचे कहेंगे कि इतना नहीं होगा भाई, आपको 45 प्लस या फिर 45 के आसपास अराउंड जो है आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई। इतना सेफ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ टारगेट टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को टारगेट करते हुए बता रहा हूं। बाकी अन्य जो कैटेगरी होते हैं एसएसटी ओबीसी जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग जोन पे डिपेंड करता है किस स्टेट में कितनी कट प्रेफरेंस करेगी, उस हिसाब से वो कट ऑफ जाती है। लेकिन मैं बात करूं किसी भी हाई जोन की बात करूं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 45 तो होने ही होने चाहिए। जैसे दिल्ली का आपने देखा तो कम से कम अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन 45 होना ही होना चाहिए किसी भी हाल में। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं हाई जोन वालों की बात कर रहा हूं। अगर लो जोन में है थोड़े बहुत कम मान के चल सकते हैं। यानी कि अगर स्कोर की बात करूं, अगर स्कोर की बात करें तो मैं यहां पर अराउंड अगर बात करूं तो कम से कम आपके 140 प्लस इतना स्कोर आपका बनना ही बनना चाहिए, ठीक है, 140 प्लस का तो स्कोर मान के चलिए, ठीक है। ये आपका कुछ स्कोर इस प्रकार से होगा अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। बाकी अन्य कैटेगरी में कितना होना चाहिए आप खुद सोचिए, आप खुद ओपिनियन अपना दीजिए, समझिए कि हाई कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। एमटीएस से भाई हाई कट ऑफ जाती है, क्यों जाती है, इसका पीछे का रीजन यही है कि आपको सबको पता है इसलिए जाती है हाई कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सीजीएल वाले भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सीएचएसएल वाले भी होते हैं, और सीपीओ वगैरह जो भी एग्जाम एसएससी के होते हैं वो उस कंपटीशन के लेवल का एग्जाम भी एमडीएस में आकर के देते हैं। तो कट ऑफ क्यों नहीं जाएंगी, ये निकाल लेंगे, ये निकाल ही लेंगे। यानी जो इसका मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं जो पूर्ण से तैयारी कर ही रहे हैं, तो सीजीएल सीएचएसएल वाले एमडीएस को तोड़ ही डालेंगे, ये तो है ना, तो वो सीटें यही ले लेंगे भाई, वो सीटें तो यही ले लेंगे ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये कभी भूल मत समझिएगा कि एमटीएस के जो केवल इस एमटीएस को ही टारगेट करते हैं कि हम एमटीएस की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एमटीएस की तैयारी करने वाला वो सीजीएल भी फोड़ सकता है। क्यों फोड़ सकता है आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन वो झेलने वाला एमटीएस वाला ही होता है। उसको हर एक क्राइटेरिया को पता, थोड़ा सा लेवल चेंज हो सकता है कि 19-20 हो सके, 1% का डिफरेंस हो सकता है। उसमें टीयर कई टीयर होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है, इसमें एक ही टीयर हो गया बस। अब ये फाइनल ये थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, बाकी सब कुछ जो देखा जाए उस हिसाब से तैयारी हर एक चीज़ सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है और उसका लेवल चेंज है, कई टीयर में होता है सीजीएल सीएचएसएल, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। फोड़ने के लिए तो वो फोड़ सकता है ना। तो ये इसको कमजोर मत समझना कि एमटीएस वाला सीजीएल नहीं क्वालिफाई कर सकता, वो कर सकता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि सीजीएल वाला एमटीएस क्वालिफाई करेगा, वो कर ही लेता है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि एमटीएस वाला भी सीजीएल कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रख रहा। लेकिन आपको मैं जो बता दिया हूँ कि आपका स्कोर इससे कम तो नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके जो सेफ अटेम्प्ट हुए हैं अपने स्कोर, या तो फिर आप जो है अपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो सही तरीके से, यानी कि आपका एक्यूरेसी क्या रही है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मैंने आपको बताई, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से आपको बिलोंग करे, जो मैंने बताया कि कम से कम आपका जो टारगेट स्कोर अनरिजर्व का होना चाहिए 140 प्लस का मार्क्स के आसपास अराउंड होना चाहिए। बाकी जो अन्य कैटेगरियां हैं हो सकता है 2 से 4 नंबर 5 नंबर का आप लोग जो है अंतराल देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बाकी मैं हाई जोन की भी बात करूँ, लो जोन में जो होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हर जोन पर डिपेंड करेगा किसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। हालांकि जो भी होगा आप कमेंट करेंगे, लेकिन मैं अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जोन वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा कौन से हाई जोन में इस बार है, कौन से लो जोन में, कौन से मिड जोन में आ रहे हैं, उस हिसाब से जोन वाइज कट ऑफ में आपको डिक्लेयर कर दूंगा। बाकी आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो गई। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल नेगेटिव टच मत कीजिएगा। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।